हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। फटाफट यहां पर बच्चों अनेक शब्दों में एक शब्द हिंदी का रिवीजन क्लास चल रहा है और हिंदी ग्रामर की रिवीजन क्लास के रूप में मैं फास्ट रिवीजन, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए मैं 15-20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट आधे घंटे में 20 क्वेश्चन कराऊं। जितना हो सकेगा कम समय में करना है बच्चों। ये रिवीजन है आज, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत पास में है, तो आप लोगों को बस क्या चाहिए, सुपर फास्ट रिवीजन। तो फटाफट तैयार करते हैं बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन है अनेक शब्दों में एक शब्द। जितने भी प्रश्न आप देख लो पूरे सन वाले क्वेश्चन है, मतलब विगत वर्षों में पूछे गए हैं। 1999 से यहाँ पर सन दिया हुआ है। 2005 में कौन आया, 2001 में कौन आया था। किसी साल आता है, किसी साल नहीं आता। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर वर्ष आ ही जाए बच्चों, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहता है 1-2 नंबर आने का। तो फटाफट देखो, जिसे बहुत कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ मतलब जो ज्यादा उछलता रहता है। देखो यदि इसे आप 1-2 बार पढ़ लेते हैं ना, तो रटने की जरूरत ही नहीं है, 1-2 बार मात्र पढ़ लो। जिसे बहुत कम ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय कहलाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा अजात शत्रु। एक बार यदि आप थोड़ी से अच्छे दिमाग से इसे पढ़ लो तो आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो वो कहलाता बच्चों अद्वितीय। जिसके समान कोई शत्रु नहीं जन्मा, अजात शत्रु है ना, कोई शत्रु ही नहीं है। ठीक है, जिसको देखा ना जा सके, दृश्य को देखा जा सकता है। ठीक है, अदृश्य जिसे हम देख नहीं सकते। बिना वेतन का काम करे जो अवैतनिक, और भैया जो वेतन का काम करे, वेतन लेकर काम करे, वो वैतनिक है। जो संतुष्ट ना हो असंतुष्ट, और जो संतुष्ट हो उसे संतुष्ट कहा जाता है। सही है। जो जिसे कोई जीता ना जा सके, मतलब जो कभी हारे ही नहीं, वो पराजय कहलाता है। लेकिन यहां क्या कह रहा है, जिसे कोई जीत ना सके, अजय है। ठीक है, जो कम बोलता है अल्प भाषी, यानी कम भाषा बोलने वाला। जिसकी अंत ना हो अनंत, अनंत भैया। थोड़ा भोजन करने वाला अल्प भोजी कहलाता है। थोड़ा भोजन करने वाला अल्प भोजी। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे क्या बोलेंगे, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे क्या बोलेंगे, आस्तिक। जो दूसरों से ईर्षा रखता हो ईर्षालु कहा जाएगा। जो दूसरों से ईर्षा रखता है उसे क्या बोला जाएगा, ईर्षालु। जिसका कोई नाथ ना हो अनाथ भैया। जिसका कोई नाथ नहीं, वो क्या कहलाएगा, अनाथ। 4 मास का समूह चौमासा कहलाता है। 4 मास का समूह यानी 4 महीने का समूह क्या कहलाएगा, चौमासा। जिसका मूल्य ना आका जा सके, अनमोल भाई। जिसका कोई मूल्य ही नहीं निकाल सकते वो अनमोल कहलाता है। जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा कहलाती है। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या है, जिज्ञासु है। जल में उत्पन्न होने वाला जलज। जो जल में उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे, जलज बोलेंगे। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय मतलब अपने इंद्रियों को बस में कर रखा है। यानी कि कोई सुंदर चीज दिख जाए तो आपका मन लोभ जाए। भैया यदि कोई सुंदर नारी भी है, यदि उसे कोई देखकर लोभ ना जाए तो आप अपने मन को ज्ञानेंद्रिय में रखे हैं। यही चीज ना होता है, कोई अच्छा चीज रखा हो, आपके खाने का मन कर रहा हो, लेकिन आप अपने अंदर कंट्रोल करके रखें, भैया मुझे तो खाने नहीं है, तो मेरे कोई इच्छा ही नहीं है। तो ये अपना ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में कहलाता है। ठीक है, संध्या के बाद और रात के पहले का समय क्या कहलाता है, झुटपुटा। देखो कितना बढ़िया शब्द है, और ऐसे लोग नहीं। देखो सन भी दिया 2006 में पूछा गया था। जो तप करने वाला हो तपस्वी कहलाता है। बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाली, दुर्लभ, जो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ है। जो अधिक मुकदमा लड़ता हो, मुकदमेबाज। कम बोलने वाला मितभाषी, कम बोलने वाला। मितभाषी अल्पभाषी वही चीज है। ठीक है, अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा बोलेंगे। जिसका पति मर गया उसे क्या बोलते हैं, विधवा। और जिसका पत्नी है ना, जिसकी पत्नी मर गई हो भैया उसे विधुर बोलते हैं, यानी लड़का विधुर कहलाएगा। जो शाक का आहार करता हो, शाक मतलब भैया सब्जी हरी फूल फल वाली खाना पीना खाए, है ना, दाल चावल खाए, मांस ना खाए, वो कहलाता शाकाहारी। लेकिन जो मांस खाए उसे क्या बोलेंगे, मांसाहारी। जो नष्ट ना हो सके, शाश्वत क्या कहलाएगा बच्चों, शाश्वत। समय के अनुकूल, समयानुकूल कहलाएगा। समय के अनुकूल क्या कहलाएगा, समयानुकूल। जो आसानी से प्राप्त हो जाता है उसे बोलते हैं सुलभ। जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे क्या बोलेंगे, सुलभ बोलेंगे। कर्म करने में तत्पर व्यक्ति क्या कहलाएगा, कर्मवीर, कर्मरत, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ। क्या, कर्मवीर भी कह सकते हैं, कर्मरत कह सकते हैं, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ भी कह सकते हैं। जो धनुष धारण करता हो उसे क्या बोलेंगे, धनुर्धारी। जिनकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय है बच्चों। शरण में आया हुआ शरणागत कहलाता है। देखो यहाँ पे 20 से 25 है, इतना आप लोग तैयार कर लो। और भी आप लोगों को तैयार करना है तो आप जितना भी
यूज करते होंगे, जैसे परीक्षा बोध है, परीक्षा अध्ययन है, यहाँ की शिवलाल दिग्दर्शिका है, एमपी बोर्ड में यही चीज तो पॉपुलर है। तो एक दो बार इन चीजों को पढ़ें। लोग सोचते हैं यार हमें बिना पढ़े ही सब कुछ हो जाएगा, हम ऐसे ही आसानी से नंबर ले आएंगे। ऐसा नहीं होता बच्चों, आपसे जो बन रहा है फिर भी रिवीजन में उसे आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये चीज तो हमसे बन रहा है, 2 मिनट का बात है यार भाई, पढ़ लो। अब ये 5 मिनट में इतना शब्द क्या है? दिन में आप 18 घंटे मोबाइल चलाते हो भैया, उसमें से 1 घंटे समय लगा लो, ऐसी चीजों को आप देख लो, पढ़ लो, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला हो। उम्मीद करता हूं एमपी बोर्ड के सभी बच्चे सजग होंगे और अच्छे तरीके से बेहतर उसे तैयारी कर रहे होंगे। पेपर के पहले बच्चों हम हमेशा स्ट्रेटजी बनाकर आपको स्टडी कराते हैं और बेहतर रूप से आपकी तैयारी करवाते हैं। बस आप लोग वीडियो पर है ना आकर के थोड़ा बहुत अपना रिस्पांस दे दिया करो, और यदि पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लिया करो, जो भी डाउट हो वहां पे मिल जाएगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।